नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लोकसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के चेहरे को तय करने को लेकर उगापोह की स्थिति में है। इस मसले पर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक टलती जा रही है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की जल्द बैठक होने की बात चल रही है। सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार बड़ा ही गर्म है। नीतीश कुमार को महागठबंधन का चेहरा यानी कि संयोजक बनाया जा सकता है। इसका कारण ये है कि ईडी गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अहम है। लिहाजा हिंदी बेल्ट की चुनौती को देखते हुए नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन की पतवार सौंपी जा सकती। और ऐसे में देखिए, लगातार तस्वीरें, सुबह से खबरें भी हमारे पास आ रही हैं कि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि नीतीश के नाम पर आखिर गठबंधन ने इतनी देरी क्यों की है। नीतीश सामने आ रहे हैं, क्या 2024 के लिए विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनेंगे? इन तमाम मामलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए। आज क्या कुछ नेताओं ने कहा वो आपको सुनवाएंगे, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। देखिए, एक बात समझिए, मुख्यमंत्री जी जो है सबसे अनुभवी है ना। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो अच्छा ही है बिहार के लिए। तो हम लोग तो मकसद है कि मिल करके बीजेपी को जो है हराए। हम लोग एक हुए पिछले साल अगस्त के महीने में, तो हम लोगों ने तो यही बात कही थी कि सब लोगों को एक करेंगे और एकजुट करके जो है हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। लोगों को, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको लग रहा है कि शायद ये कहीं इधर उधर न करें, तो उनको कोई कॉन्सोलेशन प्राइज जो होता है, संतावना पुरस्कार के तौर पर संयोजक का पद देने की बात हो रही है। सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो पूरी तरह जनता ने रिजर्व कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी जब तक चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और इस बार तो हैट्रिक मारेंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे। और सबको, कांग्रेस के लोगों और इंडी अलायंस के लोगों को भी मालूम है कि मोदी को हराना नामुमकिन है। इसलिए अब कोई पद नहीं तो संतावना पुरस्कार के तौर पर संयोजक का पद मांग रहे हैं। अब वो संयोजक बना भी दें तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब तो पूरा राममय माहौल है, मोदीमय माहौल है। मैं कह रहा हूँ सीट शेयरिंग का फार्मूला पूरे देश में चल रहा है। हम पहले अपना इंटरनल फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे लोगों से बात करेंगे और सीट शेयरिंग कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक होकर भाजपा को हरा सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए, एक बात तो तमाम जो राजनीतिक चेहरे हैं उनका क्या कहना हमने आपको सुनवाया, लेकिन हमारे साथ आज इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मिलवा देते हैं आपको। सूर्य मैथल, नेता भारतीय जनता पार्टी के होंगे। ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के होंगे। हमारे साथ जगनारायण सिंह हैं, सिंह यादव जी, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी जदयू से हमारे साथ जुड़ेंगे। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ही संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले ज्योति कुमार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। क्या पार्टी ने तय कर लिया है कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? क्योंकि संयोजक का पद बड़ा होता है और इंडिया गठबंधन के लिए संयोजक के पद के लिए अगर लोगों को, तमाम अलग अलग लोगों का अगर आप मनवा के संयोजक के पद पर नीतीश कुमार को बिठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में नीतीश के चेहरे पर इंडिया गठबंधन मुहर लगाएगी। ज्योति कुमार जी। जी, नीतीश कुमार जी का अगर नाम आ रहा है और इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, जितने पार्टियां हैं, सारे पार्टियों के लोग अगर नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई दिखती नहीं है, क्योंकि वो एक अनुभवी नेता है, एक सीजन पॉलिटिशियन है और उनका जो बैकग्राउंड रहा है, सबको लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, तो हमें लग रहा है अगर उनका नाम आ रहा है
तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो एक सीजन नेता है, उसमें ठीक है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी संयोजक के पद को लेकर के नीतीश कुमार जी को लेकर के वर्चुअल मीटिंग तय हुई थी, बैठक तय हुई थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार जी वो चेहरा हैं जिस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं, तो बैठकों का दौर आखिर टाल कौन रहा था और अड़ंगा कौन लगा रहा था? हमारे साथ जदयू से हैं जगनारायण जी, जरा आप बताइएगा, क्या इंडिया अलायंस के भीतर ही कोई ये नहीं चाहता कि नीतीश कुमार आगामी चुनाव में इंडिया अलायंस में एक चेहरे के तौर पर उभरे? क्योंकि संयोजक बनाना बड़ी बात है, तो अगर ये चीजें थी तो बीच में अड़ंगा किसने लगाया? क्योंकि इसी मसले पर बैठक होनी थी इंडिया अलायंस की, जो कि कैंसिल कर दी गई। जगनारायण जी हमारे साथ हैं, आप जवाब दीजिएगा सर। आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, अड़ंगेबाजी जो बात आप, तो अड़ंगेबाजी अंदर में बैठते या जो कोर कमेटी या बस के लोग, अड़ंगेबाजी नहीं। और इसमें इस पूरे इंडिया गठबंधन के कंसेंसस नहीं हुई, तो डीजे एनडीए को हम, जैसे इंडिया आप लोग इंडिया ये तो डीजे वाला तोड़ फोड़ करने का प्रयास, उसका भी कुछ है। और यह स्पष्ट कौन अड़ंगा लगा, ये कठिन और शुरू से क्या रही है कि जी को की बात चल रही है। अब कहाँ विलम्ब हुआ, चुनाव में भी इसके लोग फंस गए। तेजस्वी यादव बाइट दे रहे थे, बहुत खुश तो नजर नहीं आ रहे थे, संयोजक का नाम सुनते ही जैसे उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था। चलिए इसका पे जवाब लेंगे, लेकिन संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने, जब राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया सूत्रों के हवाले से ये खबर, तो उन्होंने फौरन हामी भरी नीतीश कुमार के संयोजक पद पर आसीन होने में। डिटेल में जरा बताइएगा प्लीज। मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इंडिया गवर्नमेंट जो बनाया गया है, 3-4 बैठकें हुई, उससे पहले वार्ताएं चलती रही, निरंतर उस पर काम चलता रहा, निरंतर कुछ ना कुछ स्टैंड आता रहा, मीटिंगें शुरू हुई। इसके बाद तब देखिए हमने अपने गठबंधन एक बनाया, और संयोजक है, जितनी भी चीजें हैं, पार्टी शेयरिंग कहाँ होगी, हमारी सीट शेयरिंग कहाँ होगी, किस राज्य में कैसे होगी, इस सब का मसौदा बनाया जा रहा है। और निश्चित है ये आप समझ लीजिए कि बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल ऐसे नहीं। आप जैसे महाराष्ट्र में हमारे बना था, महाराष्ट्र में जो बनाया गया गठबंधन, बिल्कुल 1 महीना जरूर लगा था उसमें गठबंधन बनाने में। तमाम लोगों ने उस पर उंगली उठाई, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन बना था। 2.5 साल निरंतर गठबंधन चला। अगर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में तोड़ा ना होता, विधायक ना तोड़े होते, तो शायद गठबंधन अभी भी चल रहा होता वहां का। तो इसी तरह से जो इंडिया का जो बना है अलायंस, बहुत मजबूत अपने में है। उसमें सब पूरे दल एकजुट होकर सामने आए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है संयोजक कौन बने कौन नहीं बने, ये भी पार्टी डिसाइड कर रही है। वहाँ बैठ के मीटिंग डिसाइड हो रहा है किस तरह से बना, क्या नहीं, बात अड़ंगा लगाने की है ना सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि संयोजक पद नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ही मीटिंग होनी थी, वर्चुअल ये मीटिंग थी, लेकिन ये कैंसिल की गई। 3-4 नाम हैं जिनकी चर्चा पूरे बाजार में है। ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव हैं, ये लोग वो हो सकते हैं जिन्होंने अड़ंगा लगाया हो नीतीश कुमार के संयोजक पद पर उन्हें आसीन करने में। उद्धव जी, शिवसेना के दिग्गज नेता उद्धव गुट के, उन्होंने मुहर लगाई राहुल गांधी जब उनसे पूछा फोन करके। तब देखिए, अब पार्टी में चुनाव है, 2-4 प्रत्याशी उतरते हैं। अभी कांग्रेस चुनाव हुए थे, 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे, उसमें एक प्रत्याशी जीता। ठीक है, जो 3-4 नाम चल रहे थे, जरूरी नहीं नाम, वो तो मीडिया नाम चल रहे थे। ठीक है, ज्योति कुमार जी के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ। ज्यादा बोले नहीं, आप घुमा गए ज्योति जी, लेकिन आप खुद बिहार से आते हैं। बिहार की राजनीति में आप अभी फिलहाल बहुत हलचल है, अंदर खाने चीजें बदल रही हैं, और ऐसे में
नीतीश कुमार के चेहरे को आगे लेकर आना, कांग्रेस पार्टी संयोजक के पद पर उन्हें बिठा रही है। पार्टी आगे के लिए सोच क्या रही है, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, एक बार जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरह नीतीश की पार्टी टूट जाए। मैंने तो कभी नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नीतीश की पार्टी टूट जाए सर, मेरा तो सवाल ही अलग है। आप बोलिए ना, अपनी बात लीजिए ना, क्या आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। आपने बोला कि वहां इस तरह की काफी हलचल चल रही, मैं बोला कि आपने ठीक बोला। वो हलचल जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पार्टियों को तोड़ने वाली है वो चल रही है। बात तो होनी चाहिए भारत एनडीए अलायंस की कि उनके कन्वेनर कौन है। हमारे कन्वेनर तो हो जाएंगे और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लोग हर पार्टी में, चूंकि ये प्रजातंत्र देश है और इस देश में चूंकि हमारा अलायंस भी जो है इंडिया गठबंधन, वो एक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर है, तो उस मूल्यों में सब लोग अपने विचार रख रहे हैं। कोई बोलता है ये उपयुक्त होंगे, कोई बोलता है ये उपयुक्त होंगे। अब उसी में समन्वय बैठाकर जो उपयुक्त होंगे वो चुने जाएंगे, जो कंसेंसस से बनेंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये है ना, सीट शेयरिंग की अगर बात है तो बताए ना एनडीए कि कुशवाहा के पार्टी को कितने दिए, आपके रामविलास पासवान के दोनों चाचा भतीजा में कितने सीट बटने वाले हैं, कितने बटने हैं, उनके संयोजक कौन होंगे। सवाल यहाँ ये है कि नीतीश जी को लेकर संयोजक के पद पर जब आप लोग कंफर्म, तो बिल्कुल फिट है। अरे महाराष्ट्र में भी हम कर लेंगे, हर जगह कर लेंगे। देखिए, आज मैं ज्यादा चिल्लाने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत आराम से अगर आप सवाल सुनेंगे तो सवाल मैं पूछ सकती हूँ आपसे सर, कि जैसे ही आप बात करते हैं कि एनडीए अलायंस क्या करेगी, एनडीए में जो घटक दल हैं उनका क्या होगा, मैं कह रही हूँ कि जब आप संयोजक के पद पर कांग्रेस पार्टी अगर नीतीश कुमार को देख रही थी तो अड़ंगा बीच में लगाने वाले लोग कौन थे? नामों का जो बाजार है वो गर्म है। फिलहाल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कई दो चार चेहरे हैं जिनके नाम की अटकलें हैं कि ये वो लोग थे जो लगातार राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे कि भाई कम से कम नीतीश कुमार को संयोजक के पद पे मत बिठाओ। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए प्रीति चौहान जी, आप बहुत स्मार्टली कुछ बातों को हटाकर हमारे ही बातों में आ जाना चाहती हैं। अरे सर, मैं फिर भी अपने बात में रहूंगा। मैं राजनीति आप करते हैं सर, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं कहाँ से स्मार्टली सवाल पूछूंगी सर, मैंने तो सीधा सीधा पूछा है। आप सुनिए, मेरा साफ साफ सवाल ये है कि चूंकि हमारा पार्टी एक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित पार्टी है, तो जितने गठबंधन के नेता हैं जवाब नहीं देंगे आप, जवाब नहीं देंगे आप। अपना मत देते हैं। उन मतों के द्वारा जो समन्वय बनेगा उसमें हमारा, अगर नीतीश जी का नाम आ रहा है तो बहुत बैठक क्यों कैंसिल हुई थी सर? इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर के जो बैठक संयोजक पद के लिए पूरे इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी ने जो तय किया था, कैंसिल क्यों हुई थी सर? इसका जवाब दे पाएंगे आप? उससे बहुत से मुद्दे हैं, इसमें ये बात आपको कैसे पता चले? उसमें तो बहुत सी बातें हैं जहां पर हम लोगों को सीट शेयरिंग की बात है। डिफरेंट पार्टियां हैं, हर स्टेट में सारी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां वो मजबूत हैं। चाहे वो बंगाल में ममता जी मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मजबूत हैं, हर जगह अपने लोग मजबूत हैं। हर पार्टी, हर वर्कर चाहता है कि मेरा नेता ही संयोजक बने, हमारा नेता ही प्रधानमंत्री बने। तो आप उन बातों को लेकर आप इसमें नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन के सारे नेता मैच्योर हैं। हाँ। वो एक समन्वय बनाकर 24 के पहले तो अच्छी बात है। अलग अलग घटक दलों के बड़े चेहरे को आप लोग मना कैसे पाएंगे प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए? फिलहाल अभी ये बातें बाहर नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी गठबंधन को लेकर के आगे आई है, नीतीश कुमार खासकर, आपको याद होगा जब आप लोगों ने पूरे गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस दिया था, पूरे घटक दलों को मिलाकर के जब आप लोग साथ आए थे, उसमें अगुआ जो थे, जो आगे बढ़ के तमाम घटक दलों को आगे लेकर आ रहे थे, वो नीतीश कुमार थे। तो अगर आज कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार पर दाव लगा रही है, तो आगे जो दूसरे घटक दल हैं आपके, जो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार चेहरा हो, उनको मना पाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। हमारे साथ निरंजन पोद्दार भी हैं। नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं मार्केट में इंडिया अलायंस के। इसके कितने प्रकार के मायने हो सकते हैं आने वाले आगामी चुनाव के लिए, और साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए कितना फायदेमंद होगा, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? जल्दी से निरंजन। हाँ, मेरी आवाज आ रही है, बोलिए।
आपने कई सवाल एक साथ पूछे और साथ में आपने ये कहा कि मैं जल्दी से बोलूं, तो अब दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो चलिए सकती। या कोई तो मेरे बात को नहीं, बोलिए 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 निरंजन जी। आपने पहला सवाल मैं ये लेता हूं आपका, जब आपने पूछा कि इसका इंडिया गठबंधन को कितना लाभ होगा। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को अगर संयोजक बनाया जाता है तो चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बढ़ जाएगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ मायने ऐसे हैं जिनके अंदर आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हमला करने में समझ लीजिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहली बात, नीतीश कुमार जी परिवारवाद से अछूते हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। हाँ ठीक है, राजनीति के अंदर उनकी कलाबाजी या उनको यूटर्न नेता कहा जाता है, वो एक अलग बात है। तो लेकिन जनता के अंदर जिस तरीके से जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी इसके अंदर थोड़ा सा सबसे 21 बैठते हैं। तो ये गठबंधन को इसका लाभ होने की संभावना है। लेकिन इसके अंदर जो नुकसान होने की संभावना है वो भी आपको साथ जोड़नी पड़ेगी। अब ये चीज देखने वाली है प्रीति जी की जो बाकी के जो गठबंधन के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार जी के ऊपर ये कितना भरोसा कर पाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से चलते चलते राजनीतिक जलेबी जो बना देते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल में 4 बार यू टर्न कर चुके हैं। अगर मान लीजिए गठबंधन कहीं चुनाव में भारी पड़ भी जाता है और उसके बाद में स्थितियां ऐसी बनती हैं कि नीतीश कुमार जी को अगर पीछे धकेलने की संभावना है तो नीतीश ठीक है। कुमार जी भी यूटर्न मार करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनके लिए कोई पार्टी अछूत नहीं है। तो क्या ये इतना बड़ा भरोसा उनके ऊपर कर पाएंगे? 2 बात। तीसरी बात, जिस तरीके से आपने कही कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी अपने आप में एक रस्साकसी है। इनके अंदर जैसे आपने बताया ममता बनर्जी है, जैसे आपने बताया अखिलेश यादव जी हैं, साथ में आपने एक नाम नहीं बताया, शरद पवार जी हैं, जो कतई नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी उनके कान से ऊपर निकल जाए, क्योंकि शरद पवार जी को पता है कि अब उनकी आयु ऐसी स्थिति के अंदर है कि उनकी राजनीतिक पारी का मेरे हिसाब से ये अंतिम ओवर चल रहे हैं। तो वो ये नहीं चाहेंगे ठीक कि है। उनके कान सूर्या से मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक सवाल जरा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप सबसे पहले आपको स्वागत और डिबेट में। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन में अब संयोजक के पद के लिए नीतीश कुमार का नाम जिस तरीके से आगे आया है, इस पर लेकर बाजार गर्म है, तरह तरह के क्या सवाल जवाब, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं। लेकिन इसमें सवाल यहाँ ये कि नीतीश कुमार जो कि संयोजक के पद पर इंडिया गठबंधन में बिठाए जाएंगे, हो सकता है आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी उन्हें आगे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है लगभग राजनीति में साफ सुथरी है और हिंदी बेल्ट में नीतीश कुमार की पकड़ बहुत अच्छी है। धन्यवाद प्रीति जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए प्रीति जी, आपने जो कहा कि ... गठबंधन के संयोजक के रूप में नीतीश कुमार जी को आगे किया जाने वाला है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ना तो संयोजक बनेगा, ना कोई कैंडिडेट होगा। ये बिना दूल्हे की बारात है, अनगाइडेड मिसाइल है। इनका ना तो वैचारिकता समानता है और ना ही किसी उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। ये केवल अपनी चोरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिसका नतीजा आपने अभी 4 राज्यों के चुनाव में देख लिया। अभी आपके ही चैनल पे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के ज्योति भाई बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल में दीदी मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हैं। और मज़े की बात है कि जिस मजबूत पार्टी का नाम ये अभी ले रहे थे समाजवादी, अभी मध्य प्रदेश चुनाव में कौन अखिलेश, ये किसने कहा था? इन्हीं की पार्टी के नेता ने बोला था। और अखिलेश जी ने क्या कहा था? कांग्रेस जो है वो झूठा पार्टी है, चोर पार्टी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बहुत ही विनम्रता से कांग्रेस के प्रवक्ता से कि चलिए कर्नाटक डीएमके मजबूत है तमिलनाडु में, और आपका दीदी मजबूत है आपका वेस्ट बंगाल में, और समाजवादी पार्टी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस कहाँ मजबूत है? कांग्रेस केवल और केवल उनके द्वारा फेंकी हुई
सीटों की शेयरिंग पे मजबूत रहेगी या वो उसी पे जिंदा रहेगी? इस गठबंधन की अगर आप देखेंगी ना रास को, तो आपको खुद हंसी आएगी। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, और यानी कि भानुमति पे नीतीश कुंभा जोड़ा। कुमार को अगर आगे किया जा रहा है गठबंधन, मैं कह रही हूँ गठबंधन में अगर सबको मान मनाकर एक साथ लाकर अगर नीतीश कुमार को आगे किया जा रहा है, तो ये आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण आपकी पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़ा नाम है। कई बार प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम को उछाला भी गया है। इससे पहले भी 2019 में आपको याद होगा नीतीश कुमार के चेहरे पर बहुत जोर कयास था। प्रीति जी, नीतीश कुमार जी को उनकी पार्टी में ही लोग आज की डेट में सीरियस नहीं ले रहे हैं, और जिस प्रकार का दाव लालू प्रसाद यादव जी ने चला, उनको जिस प्रकार से राजनीति में फंसाया है, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा संक्रमण काल है। आप देखिए किस प्रकार से उनको सब्जबाग दिखाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से अप्रत्यस्त करने की कोशिश की जा रही है, और आप कह रही हैं कि उनको संयोजक बनाया जा सकता है। अरे इंडी गठबंधन नाम रखा गया, उस समय में भी विरोध किसका था? नीतीश कुमार जी का था। नीतीश कुमार जी वहां से नाराज होकर पहुंच गए थे वापस पटना, सबको पता है। आपके चैनल पे मैंने बैठ के डिबेट की थी उस वक्त उस विषय पे भी। तो जिस गठबंधन का नाम उसकी मर्जी से नहीं रखा गया, उनकी सहमति नहीं ली गई, उनको संयोजक कैसे बना दिया जाएगा? अरे संयोजक तो छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूं चुनाव आते आते इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। चलिए, कांग्रेस सवाल की का मनमानी जवाब ज्योति सब कुमार जानते जी हैं। से लेंगे, और शिवसेना के हमारे साथ प्रवक्ता उद्धव गुट के संजय द्विवेदी बैठे हैं, उनसे भी हम लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे इस डिबेट में। वापस चलेंगे डिबेट में तमाम मेहमानों के पास। सबसे पहले ज्योति कुमार जी, उनके पास चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। सूर्या मैथिल जी कह रहे हैं कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, संयोजक के पद पर कांग्रेस पार्टी कभी भी नीतीश कुमार को, ये खबरें आ रही हैं, लेकिन बिठाएगी नहीं। बहुत ही इनसिक्योर पार्टी है, किसी भी घटक दल के चेहरे को आगे नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। जल्दी से सर रिएक्शन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। ना वो उस कार्यकारिणी के मेंबर हैं, ना उस पार्टी में है, ना उस मीटिंग में बैठते हैं, ना आप बैठती हैं। आप उनके रेफरेंस पर ये बात, उनके दावे करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अरे आप अभी अभी डिबेट में थे, सूर्या मैथिल ने कुछ ही बोला, खुद ही बोला, आप मेरे पेपर ले दे के मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं चिल्लाने की स्थिति में नहीं हूँ सर, वरना अच्छा जवाब देती है आपको। आप ले दे के मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैंने आपको बोला अभी का आवाज ही ठीक नहीं है, मिल रहा है तो क्या हम लोग सुन के। सूर्या मैथिल का सीधा सवाल है कि आप लोग नहीं बनाएंगे, बिठाएंगे संयोजक के पद पर। आपने सुना नहीं था क्या? आप यहाँ मुझे घोषणा बोलने कीजिए लग ना जाते हैं कि भैया संयोजक जो है वो नीतीश बाबू होंगे, और मुख्य प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट भी नीतीश बाबू होंगे। राहुल गांधी बिल्कुल यूजलेस फेलो हैं, उनके बस की कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब हम अन्य दलों के हाथ में इस गठबंधन की कमान देंगे, स्वीकार कर लीजिए। यहाँ पर ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए सर, कहाँ हैं आप? आपको सुनाई दिया जो सवाल सूर्या मैथिल आपसे पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता? ये उनके सवाल और इनके आरोप दोनों जो है बेबुनियाद है। ना उनका कुछ कांग्रेस से लेना है, ना इंडिया, वो अपनी बात करें एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की बात करें। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछता हूं कि एनडीए गठबंधन का कौन है कन्वीनर? क्या आपके सीट फाइनल हो गए? क्या आप कब फाइनल होंगे? आपके एनडीए 38 पार्टियों के कन्वीनर कब तैयार होंगे? आपको अगर इतना डर है नीतीश कुमार से और इंडिया गठबंधन से, तो आप क्यों नहीं आके शामिल हो जाते? इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए अगर आपको इतना डर लग रहा है तो। मुझे भी आपको सुबह से शाम आपको इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और नीतीश कुमार और बाकी गठबंधन के सारे नेताओं से डर लग रहा है। किस बात का डर है आपको? इसीलिए डर है ना कि आप बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बाकी हिंदी सारे बेल्ट में आप देखिए, थोड़ा साफ हो नहीं, जाएगा। रुक जाइए, इसी सवाल का जवाब मैं जदयू के प्रवक्ता से मुझे 20 सेकंड साउथ में तो आप आउट ही हो चुके हैं और नॉर्थ में भी आप आउट हो जाएंगे। आपका यही डर है ना? आप क्यों डरते हैं इतना? आप इस गठबंधन से इतना डर लगते हैं कि आपको मतलब कि मीडिया में इस प्रोग्राम को चलाना पड़ जाता है। नीतीश और इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आप चलाते हैं प्रीति चौहान जी कि एनडीए में कौन होगा ऑब्जर्वर, कब सीटें बटेंगी? क्या आप कभी चलाते हैं प्रोग्राम? चलाइए इस प्रोग्राम। सुन लीजिए, सुनिए ज्योति भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। वो कहते हैं ना कि
खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। आप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के विषय में जो पूछ रहे हैं, 30 साल से मजबूती से देश की राजनीति में एनडीए चल रहा है, आपकी तरह नहीं है जो यूपीए से नाम बदल के इंडी हो गए। एक दिवालिया कंपनी अपना नाम बदलकर दोबारा से अपना नाम घोषणा करके आ गई मार्केट के अंदर कि भैया मेरे शेयर खरीद लो। पहले भ्रष्टाचार किया, पहले लूटा, फिर दोबारा से आ गए नया चेहरा लाके। सुनिए ना, आपके लिए वो 4 लाइनें बहुत अच्छी लग रही हैं मुझको। वो 4 लाइनें है ना, दुष्यंत कुमार ने लिखी थी वो इंडी गठबंधन पे, और इस समय में कांग्रेस के प्रवक्ता वैसे ही बैठती हैं कि तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। यहां बैठकर हमसे पूछ रहे हैं, अरे भैया आप अभी स्टेट्स में चुनाव लड़े, क्या कहा था आपने, कौन अखिलेश बखलेश? आपकी हैसियत अखिलेश ने बता दी कि भैया कौन है कांग्रेस, जुट्टा पार्टी, चोर पार्टी। और आप यहां बात कर रहे हैं, आप ही की जो ये गठबंधन है उसके अंदर अब तक संयोजक आपने बनाया नहीं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं जगनारायण जी। और रही बात, अभी जेडीयू के प्रवक्ता भी चिल्ला रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं भैया आप अपने घर की राड़ को देखिए, कब जदयू का सफाया हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। जगनारायण जी बैठकर जो मुंह मियां मिट्ठू हो रहा था, जो बैठकर मनाना चनाना हो रहा था, आप पहले अपनी पार्टी को देखिए। ठीक है, दूर की बात है। जदयू से प्रवक्ता हमारे साथ जगनारायण जी। सूर्या मैथिल जो कि आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या जो घटक दल है वो कभी भी नाम आ रहा होगा लेकिन संयोजक के पद पर नीतीश कुमार को नहीं बिठाएंगे। परिवारवाद से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को आगे लेकर नहीं आएगी। जल्दी से सब बोलिए। ये डीजे पार्टी, इनको हम डीजे पार्टी की पार्टी है, और ये जो क्या हैं इनकी हम लोग बिहार में 15 साल पीछे घुमा के दिखा, और ये जाके गुजरात में बहस करें, सारी औकात हम जानते, और बिहार के सारे इनके हम लोग रिकॉर्ड रखे हुए, और हम लोग से आप बात कीजिए जी, बिहार क्या हालत है, क्या 5 फुट बटा का उम्मीदवार है, ये मत बोलिए। इंडिया गठबंधन जो वो उसकी आत्मा सोच नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी इस राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं। जगनारायण जी की आवाज थोड़ी ठीक कीजिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर जगनारायण जी की आवाज ठीक करवाइए प्लीज। डीजे पार्टी हम कहते हैं। हाँ, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, क्या नीतीश जी का नाम बस फिलहाल हवा हवाई के तौर पर उछाला जा रहा है, या उद्धव ठाकरे अगर हम ही भर रहे हैं तो पहले से इनकी बातचीत है कि अभी कुछ टाइम के लिए नाम पे हामी भर देते हैं लेकिन आगे जाकर संयोजक के पद पर उन्हें नहीं बिठाया जाएगा, जैसा कि आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो कह रहे जो भी है बातें बस ऐसी हवा हवाई हैं, देखिएगा ना तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार आएंगे और संयोजक के पद पर भी उनका नाम नहीं आने वाला है। क्या मुझसे सवाल पूछते? बिल्कुल आप ही से द्विवेदी साहब। मैं कह रहा हूँ कि देखिए इंडिया की हमारी बैठकें बराबर चल रही हैं, संयोजक कौन बनेगा, प्रधानमंत्री का नाम किसका होगा। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि सर राहुल गांधी नहीं बन सकते हैं, इसलिए इनको बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार जी को बनाया जा रहा। अरे 95 में जब अटल बिहारी वाजपेयी बनाया था, एनडीए बनाया था, राहुल गांधी फेल है, राहुल गांधी के नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उनको कोई स्वीकार नहीं करता। और यहाँ पर ना संयोजक बनेंगे ना प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, कांग्रेस इस रेस से बिल्कुल बाहर है और वो क्षेत्रीय दलों के टुकड़ों पे पलेगी इस बार। मैंने ये कहा था हम बना रहे, किसको बनाए नहीं बनाएंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं क्या मतलब है भाई। हम हमारे एनडीए संयोजक कौन होगा, प्रधानमंत्री का पद किसको हमें देना है, कौन कैंडिडेट रहेगा, ये इंडिया गठबंधन का काम है ना। इसमें इनको आपत्ति भारतीय जनता पार्टी क्या सीएम बनने वाला को नीतीश कुमार को बनाए, किसी और को बनाए, राहुल गांधी को बनाए या किसी को बनाए, तो इसमें आपत्ति होने की क्या जरूरत है। ठीक है, जगनारायण जी भी कुछ कह रहे। जगनारायण जी जल्दी से तेज बोलिएगा। चलिए पीछे घूम रहे हैं, मुख्य डिप्टी सीएम बनाए हैं, पलने वाले लोग हम
अरे आदि तो साफ हो रही है आपकी आवाज। सर फोन लाइन पे कनेक्ट हो जाइए सर, भी प्लीज। ऐसी पीसीआर साफ ने हो फोन जाएगी। लाइन पे कनेक्ट कर लीजिए। निरंजन पोद्दार जी, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल सूर्या मैथिल जी आरोप लगा रहे हैं कि ये बस नाम की चर्चा है, होने वाला कुछ नहीं है, और 24 के पहले तो घटक दल रहेंगे नहीं इंडिया अलायंस में। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से एक चीज तो देखने में आपको भी समझ में आ रही होगी कि जिस तरीके से अब आप ये मान के चलिए 2024 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, उस समय आप ये मान के चलिए अभी ये गठबंधन खेला जा रहा है। क्योंकि अगर इनको गठबंधन बनाना था तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कम से कम जब इन्होंने ये इंडिया गठबंधन बनाया, ये कम से कम इससे 1 साल 1.5 साल पहले बनना चाहिए था। क्योंकि आज की तारीख में अभी जिस तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा अनुमान ये बात कहता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में शायद चुनाव की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। तो अभी तमाम राजनीतिक पार्टियों को कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का समय है, अपने कैडर को मजबूत करने का समय है, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से जोड़ने का समय है, अपने जो, और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ अभी तो गठबंधन की मीटिंगें हो रही हैं और वहां पे संयोजक कौन बनेगा, उसके बाद में सीट शेयरिंग कैसे होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये एक तरह की वही स्थिति है प्रीति जी, कि आप ये मान के चलिए कि जैसे नहीं होता कि भाई एक छप्पर में बहुत भयंकर आग लग गई और गांव वाले इकट्ठे होकर के रणनीति बना रहे हैं कि आग को कैसे बुझाया जाएगा, कौन वहां से कुएं से पानी निकालेगा, कौन बाल्टी पकड़ करके वहां से लाएगा, कौन आग में फेंकेगा। तो कहने का तात्पर्य ये सारी रणनीति होते होते तो वो सारे आग सब भस्म कर चुकी होगी। और जिस तरीके से अभी ये इंडिया गठबंधन बना, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज की तारीख में विपक्ष मेरे हिसाब से एक हारी हुई लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा है। और जिस तरीके से गठबंधन बना करके अगर मान लीजिए ये आमूल चूल अगर इन्होंने टक्कर दे भी दी और उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी 272 सीटें लेकर के दोबारा से केंद्र में स्थापित हो गए, तो आप ये मान के चलिए कि इन तमाम पार्टियों ने मिलकर के ये चीज प्रमाणित कर दी है कि नरेंद्र मोदी जी अजय है। क्योंकि जब सारे मिलकर के एक पार्टी को नहीं हरा पाए तो उसके बाद में उसको कहते हैं एक तरह का ये अश्वमेध यज्ञ। और अगर ये अश्वमेध यज्ञ भी अगर मान लीजिए सफल हो गया तो उसको अजय बोला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इनको सारी चीजों पे गुणा भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हर पार्टी मेरे हिसाब से अपनी अपनी राजनीतिक घोटियां बिछा रही है। आरजेडी चाह रही है कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं केंद्र में भेज करके और बिहार की अपनी राजनीति हम पूरी की पूरी बिहार का आधिपत्य कर ले। ज्योति कुमार जी बोलिए। ये बोल रहे हैं कि इतनी सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी को हराने में लगी हुई है। इनके ज्ञान के लिए थोड़ा आप बता दें कि एनडीए जो है 38 पार्टियों का गठबंधन है और ये तब सबको पता चला और प्रधानमंत्री खुद और उनके बड़े नेताओं ने जब पटना के जून में जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई थी उसके बाद ही दिल्ली में उन्होंने वो 38 पार्टियों का परेड भी कराया था और मीटिंग भी हुई थी, प्रधानमंत्री खुद भी बोले। बहुत अच्छे राजनीति। अब देखिए दूसरी बात यह है कि आप इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप कह रहे हैं कि इंडिया और एनडीए के बीच में क्या हो गया, इंडिया में ये परेशानी आ रही है, अभी विश्लेषक साहब बोले केवल ये इसमें ही लगे हुए हैं। आपको क्या पता है जब आप जिस राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं वहां पर अयोध्या में जब होंगे जब सब लोग वहां बैठकर सम्मिलित होंगे, अपने सब इंडी लोग गठबंधन सम्मिलित, जब के हम बोले फिर कैसे। संयोजक पद अब की देखिए जो चर्चा हो रही है उसमें अपनी पार्टी के शीर्ष नेता का नाम बोलने से डर रहे हैं। इससे बड़ी स्थिति बुरी कांग्रेस की ना कभी जीवन में थी ना कभी होगी। दुर्भाग्य है ये कांग्रेस का। और हम तो इस चीज को सोच के हैरान हैं कि जब आप संयोजक पद के लिए अपनी पार्टी के नेता का नाम नहीं ले सकते, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के लिए अपनी पार्टी के नेता के नाम की जो है पैरवी नहीं कर सकते, अपनी सीटों की शेयरिंग कैसे करोगे भाई? आप मुझे बोलने देती हैं। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही? ठीक है बताइए ना राहुल गांधी संयोजक पद के लिए सूर्या जी जवाब, उम्मीदवार है। सूर्या जी ज्योति जी को बताइए ना। सूर्या जी ठीक है, 1 सेकंड दे दीजिए उनको बोलने दीजिए। बोलिए। जब उनका टर्न आए तो खूब बोले, वो खूब जितना बोलना है वो बोले। तो मैं सवाल का जवाब तो दे दीजिए दादा। मैं भी बोलने लगूंगा फिर उनकी आवाज कैसे आएगी? ठीक है सूर्या जी जवाब ले लीजिए प्लीज। रत्नाकर बोलिए।
ज्योति जी। अब देखिए, जब हमारे इंडिया गठबंधन की जब बात हो रही है, आप बार-बार कन्वेनर की बात, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं ना कि उनके 38 पार्टियों का कन्वेनर कौन है? अरे मेरे क्यों को नहीं तो आप जवाब दे इतना पाते बता आप दीजिए, लोग? राहुल गांधी का रोल क्या रहने फिर वाला देखिए, है, या वो सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्रा ही करते रहेंगे? फिर कुछ करेंगे इस गठबंधन के लिए कि नहीं करेंगे? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो 140 करोड़ जनता को पता है। और जिसका आपको पता है, 4 वो स्टेट के मुझे इलेक्शन में विदेश आपको यात्रा पता कर रहा है, चल गया। जनता पूछ रही है। सुन लीजिए मेरी ये बात को। पैसा कहाँ से आपके आ रहा है? चारों स्टेट में 10 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिली है, अकेले कांग्रेस पार्टी को मिली है। इस बात को जान लेना चाहिए, इस बात को जान लेना चाहिए आपको। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों वोट, चारों स्टेट का अगर वोट मिला देंगे आपको 10 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिली है। और जहां भी अंतर हुआ है वो 1 और 10% का अंतर हुआ है, जिसमें कि सीट आपके ज्यादा है। बस इतना ही तो बात है। क्या आप प्रीति जी डिबेट करवा रही है? बताइए किसकी बात सुनाई दे रहा है? सूर्या जी, बिल्कुल गलत बात है। अपने अपने टाइम पे बोलिए, अपने अपने टाइम पे थोड़ा सुनिए ना, थोड़ा सा तो संयम रखिए सूर्या जी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। शुरुआत में कहा था साउथ के अंदर भाजपा खत्म हो गई। संयम, अगर आप संयम, ये परसेंटेज की बात करें तो कर्नाटक के अंदर सूर्या भारतीय मैथिल जी, पार्टी संयम का वोट रखिए। प्रतिशत कम नहीं हुआ, बढ़ा था 2%। ठीक है। याद रखिए इस चीज को। सूर्या मैथिल जी प्लीज उनको थोड़ा सा मीठा मीठा बोलिए। करके आप काउंटर कैसे कर सकते हैं? ओवरलैप करेंगे, काउंटर नहीं कर पाएंगे। पहले उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं तो राहुल गांधी के विषय में पूछा हूं, जुबान कांग्रेस जो पक गया भैया। अरे उनको बोलने तो दीजिए, तभी क्या आप काउंटर भाषा करेंगे बोल ना। रहे हैं? बोलिए ज्योति जी, कि राहुल प्लीज जी के बारे में बोलेंगे भी नहीं। ज्योति जी बोलिए। आप उतना ही बोलिए जितना आपको शोभा देता है। आप मेरे से पर्सनल बात मत इस तरह मत किया मैं तो पर्सनल पूछा ही कीजिए। नहीं। आप स्टूडियो राहुल में गांधी स्टूडियो आपके में पर्सनल मित्र हैं बैठकर क्या? मेरा मुंह क्या हो जाता है और क्या नहीं हो जाता है इसकी आप बात ना करें। आप आपसे प्रीति जी गुजारिश है कि आप इस तरह के बातों को आप रोका करें। जवाब इस तरह की ज्योति बातें जी, करें। ज्योति जी जवाब, ज्योति जी मैं जवाब समझ प्लीज। रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर दीदी नाराज हो जाएंगे अगर राहुल गांधी का नाम ले लोगे। आप समझ रहा हूं मैं। आप मेरी बात को, राहुल गांधी हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे पॉपुलर और पूरे देश के 140 करोड़ जी, के थोड़ी सम्मान देर के लिए, नेता है। प्लीज। समझ गए बात? और जब वो सर्वमान नेता हैं और उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हैसियत नहीं है जो राहुल गांधी के सामने बैठकर बात भी कर सके। इस बात को आप समझ लेना। जो युवा बेरोजगारों की बात कर रहा है, जो महिलाओं की बात कर रहा है, जो किसानों की बात कर रहा है, आप उस पर सवाल करते हैं। और आपके भारतीय जनता पार्टी में आज तीन लड़के जो रेप केस किए, न उसके घर पर आप बुलडोजर चला पा रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उन बलात्कारियों के घर को गिरा पाए। आपको तो केवल एक काम है केवल प्रचार करना, झूठा प्रचार करना। क्यों नहीं आप बेरोजगारी का समस्या समावे? और इस बात को आप समझ लीजिए, ये इंडिया गठबंधन मुद्दों पर है और इन मुद्दों पर ही 140 करोड़ की जनता इनको 2024 में इनको औकात में लेके आ जाएंगे इस एनडीए के गठबंधन को। क्या जगनारायण जी जुड़ गए हमारे साथ? क्या जेडीयू के प्रवक्ता जगनारायण जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? पीसीआर एनडीए पार्टी में किसी की भी पीसीआर सबकी आवाज सुनी जाएगी यहाँ पर। क्या की बात मत कीजिए। क्या जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ? क्या अपने गठबंधन के अंदर बैठे एक सेकेंड रुक जाइए। सूर्या मैथिल जी प्लीज। बात कर रहे हो यहाँ बैठकर। मूल्यों पर आधारित ये गठबंधन है जो सब लोग अपनी बात को संजय रखता है, द्विवेदी। लेकिन एनडीए संजय गठबंधन द्विवेदी। पर प्रजातांत्रिक कोई मूल्य नहीं संजय है। द्विवेदी। वहाँ एक तानाशाह बैठा है, वो मोदी है। वो जो बोलेगा वही फॉलो करेगा। संजय द्विवेदी। कोई जवाब ले सकता, लेकिन हमारे यहाँ गठबंधन में सब लोग अपनी विचार को रखेंगे और समन्वय से एक बनेंगे। वहाँ हिटलरशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है। हमारे यहाँ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है और हिटलरशाही है। मोदी जी हिटलर व्यवहार करते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, सूर्या मैथिल जी की तरह व्यवहार करते हैं। वो 140 करोड़ जनता का उनको कोई ख्याल नहीं है। उनको न बेरोजगारी से मतलब है, न महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार हो, न उनको उनसे मतलब है, किसानों से मतलब नहीं है। उनको केवल जहां उनको उपयुक्त जो चीज लगता है वही चीज करते हैं। जहां जात का कार्ड खेलना होता है वहां जात का कार्ड खेलते हैं, जहां धर्म का कार्ड खेलना होता है वो धर्म का कार्ड खेलते हैं। और वोट लेने के लिए वो किसी स्तर तक जा सकते हैं। वोट लेने के लिए
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग ठीक कुछ है। भी कर सकते हैं। निरंजन वो पोद्दार, जात का विकास निरंजन, करेंगे, एक सेकंड, धर्म का सूर्या विकास मैथिली जी, मैं करेंगे, चिल्लाने की लेकिन स्थिति में नहीं हूँ। लोगों- प्लीज मेरी बात किसानों समझिए, किसानों प्लीज। की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की बात नहीं प्लीज करेंगे, मेरी बात समझिए। बेरोजगारियों की ठीक है, बात नहीं करेंगे, ठीक है, रुक युवाओं जाइए, की बात रुक नहीं जाइए करेंगे। सर। ज्योति जी प्लीज। निरंजन पोद्दार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, सूर्या मैथिल जी, क्या उनकी बातों से आप ताल्लुफ रखते हैं? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से एक सवाल तो बनता है, थोड़ा और तेज वो बोलिएगा। हाँ जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ, एक सवाल तो बनता है कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी को संयोजक बना दिया जाता है, तो कदाचित जो संयोजक होता है वो ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। ये एक मान्यता रही है। तो क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस को अब राहुल गांधी जी के ऊपर या अपने किसी नेता के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, कि तो उनको ये दाव नीतीश कुमार जी पे खेलना पड़ रहा है? और जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि राहुल गांधी जी इस तरीके से 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, तो फिर तो मेरे हिसाब से संयोजक का पद राहुल गांधी जी के पास होना चाहिए था। तो ये कुछ सवाल तो बनते हैं और बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा ये मानना है कि ये इंडिया गठबंधन जो है, ये तमाम पार्टियों का एक गठबंधन है और ये इनका सत्वाधिकार है। किसको अपना संयोजक बनाते हैं और किसको अपना नेता मानते हैं, ये इनका अपना अधिकार है। लेकिन हाँ, हमारा जो काम है उसका विश्लेषण करना हमारा काम है कि इस चीज से इनको क्या लाभ हो सकता है, क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है। ये हमारा एक विश्लेषण का हमारा काम है। आप विश्लेषण कर रहे हैं तो दोनों चश्मे से कीजिए ना, आप दोनों तरह की बात करें। आप कोई एक तरह की बात करते हैं तो आप साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप बात कर रहे हैं। अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं तो आप दोनों बात करें ना, आप मुद्दों पे आधारित बात करें अगर आप विश्लेषक हैं तो। निरंजन पोद्दार जी को बोलने दीजिए ज्योति जी, उसके बाद संजय द्विवेदी जी भी बोलेंगे। सवाल एक दो सवाल प्रीति दिया जी, इस बार मैंने मेरे को आप विश्लेषण जब डिबेट में बुलाए ना, तो इनसे एक स्क्रिप्ट लिखवा के मंगवा दीजिए। जो ये लिख के भेजेंगे ना, मैं वो यहाँ टेलीविजन चैनल पे बात दूंगा। ये जो मुझे लिख करके देंगे वो यहाँ पढ़ दूंगा मैं, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे आप लिख के देंगे मैं उसी को बात दूंगा। अरे श्रीमान, मैं अपना विश्लेषण करूंगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे करूंगा क्या। और आप दूसरी तरफ, आप जो अभिव्यक्ति की आजादी के जो सबसे बड़े आजकल हो क्या गया प्रीति जी, जो सबसे बड़े आजादी अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार हैं, वो आजकल विश्लेषकों की जबान पकड़ने लग गए, वो जर्नलिस्टों की जबान पकड़ने लग गए, वो मीडिया को मोदी मीडिया कहने लग गए, और भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये आजादी की अभिव्यक्ति की आजादी है भाई। कमाल है, दोहरा मापदंड। कम से कम थोड़ी तो सूचिता पे आइए आप। अब जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी तो आप कह रहे थे अपने टर्म पे बोलिए, उनके टर्म पे बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था प्रीति जी, देखिए निश्चित रूप से सभी पार्टियां अपना अपना राजनीतिक जमीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आरजेडी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार जी अगर केंद्र में धकेल दिया जाए इनको, तो बिहार की राजनीति पे उनका अपना वर्चस्व काबिज हो जाए। तीसरी तरफ जिस तरीके से ममता बनर्जी है, वो नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए। ठीक है, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। आपके सवाल का काउंटर संजय द्विवेदी जी करेंगे, जल्दी से। हाँ, संजय द्विवेदी जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में जो 95 में था, आज एनडीए चल रहा है, कोई संयोजक है इसमें? कोई संयोजक नहीं है। एनडीए में कोई संयोजक नहीं। अगर हम संयोजक बना रहे हैं तो ये दलों में भी आराम है ना। लेकिन एनडीए में तो जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को संयोजक बनाया था। संयोजक काम होता है कि जो हमारे जितने पार्टी के नेता हैं या पार्टियां जो गठबंधन में है उनको साथ लेकर चलने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या, जो एनडीए गवर्नमेंट बनती है, इसमें ना कुछ संयोजक है ना कुछ, एक सूत्री कार्यक्रम है, एक आदमी चल रही है। तो इस तरह से राजनीतिक दल अगर गठबंधन में जुड़ते हैं तो सबकी अपनी अपनी होती है। भाई आज जॉर्ज फर्नांडिस बने हमारे इंडिया के, तो ये राहुल गांधी के क्यों इस तरह प्रयोग करते हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं? तो सांसद है, सांसद इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। पहले तो भारतीय जनता पार्टी वालों कि अगर हम किसी उसमें आ रहे हैं डिबेट में तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नेता के लिए किस भाषा का सवाल था मेरा केवल। रंजन जी सवाल पूछ लीजिए प्लीज। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी बस के अंदर 60 सवारी हैं, वहां पे एक ड्राइवर अगर उस बस को चलाएगा तो गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचेंगे, या 60 के 60 लोग अगर उस बस को चलाएंगे तो वो बस गंतव्य तक पहुंचेगी? आप जरा इसका भी एक बता दीजिए। ये भी लोकतांत्रिक
पद्धति में आती है या अलोकतांत्रिक पद्धति में आती है। जब इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की नेता हुआ करती थी तो उनकी अपनी धमक हुआ करती थी, चुनाव जीता हुई थी, इसलिए उनको जो छोटा इंदिरा रखिएगा, गांधी समय कम है, छोटा रखिएगा वही सवाल। हाँ, कानून होता था, वही संविधान होता ठीक था, है, ज्योति वही जी। नियम होता था, वही ज्योति जी, सारे के उसके बाद सारे सूर्या मैथिल जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, जल्दी से ज्योति जी जवाब दीजिए, उसके बाद सूर्या मैथिल जी। इन्होंने बोला कि एक बस में अगर 60 यात्री हैं, एक ड्राइवर है, एक ही चलाएगा, बाकी में क्या। मैं बोल रहा हूँ अगर 60 अगर अच्छे ड्राइवर हैं तो सबको आराम देंगे ना, क्या दिक्कत है आपको उसमें क्या दिक्कत है। थोड़ा देर वो चलाएंगे, थोड़ा देर खूब बढ़िया से जाएंगे, मंजिल को खूब बढ़िया से खुशी से और सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। आपकी तरह नहीं ना कि एक ही तरफ चलेंगे, एक ही ड्राइवर कि जहां मन किया वहां चलेंगे और सबको बोलेंगे चुप रहो, तो एकदम सब बैठे रहो, शांत रहो, हल्ला नहीं करो। तो ऐसे तानाशाह ड्राइवर नहीं चाहिए इस देश को। ये मतलब देश को 15 दिन के प्रजातांत्रिक प्रधानमंत्री ड्राइवर बनेंगे। चाहिए और प्रजातांत्रिक माहौल चाहिए। मतलब हर इसलिए 15 दिन देश में को प्रधानमंत्री बदलेंगे। माहौल रहने दीजिए आप। ठीक है, जल्दी से सूर्या जी, उसके बाद फिर हम बाइंड अप करेंगे। प्रीति जी, बहुत लाचारी से दिख रही है मुझे, लाचारी कांग्रेस के प्रवक्ता की, कि ना तो वो राहुल गांधी जी का नाम ले पा रहे हैं, ना वो सोनिया गांधी जी का नाम ले पा रहे हैं, और इसके इतर प्रियंका वाड्रा का भी नाम गायब है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से कि कांग्रेस इतनी निर्बल हो गई है कि वो अपने नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नाम आगे नहीं करना चाहती, या वो इतनी कमजोर है, इतनी स्तर तक सिमट चुकी है कि वो आप क्षेत्रीय आडवाणी जी दलों का के नाम सामने आगे क्यों सरेंडर नहीं कर चुकी करते? है। आप आडवाणी जी का नाम अरे क्यों नहीं बताइए आगे ना करते भैया, हैं? हमारे आप प्रधानमंत्री आडवाणी हैं, जी का 2 नाम बार क्यों के नहीं 2 करते टर्म हैं? के, और आडवाणी जी ने आशीर्वाद दिया है उनको, आडवाणी जी ने आशीर्वाद दिया है, याद रखना। पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा एनडीए नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं ना, राहुल गांधी का भविष्य क्या है? अरे आप बताइए, अगर आप संयोजक जेडीयू के मुख्यमंत्री को बना देंगे तो राहुल गांधी का क्या है? जो कि मोदी कोई जवाब नहीं है, मुद्दाहीन, दिशाहीन। नहीं, वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना आडवाणी जी के बारे में। अरे तो मैंने बताया ना, आडवाणी जी को तो आडवाणी जी ने खुद नाम लिया था नरेंद्र मोदी जी का कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, वो तो उन्होंने खुद नाम लिया था। याद करो आप ज्योति बाबू, शिवराज सिंह चौहान की बात करो ना। अरे आप सुनिए, क्यों हटा दिए? क्योंकि मोदी जी को सुनिए, लग गया था अगर कि मेरे इतनी बराबरी का ये, लाचारी अगर है ये रह गया कांग्रेस तो की, मुझे प्रधानमंत्री तो से समझ हटना में पड़ जाएगा। आए, अरे आप बताओ ना, बहुत बहुत क्यों हटा शुक्रिया, दिए? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।